धर्म का सार सुनो और सुनकर उसे धारण करो। जो बात अपने को प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के लिए भी काम में न लाए। जो पराई स्त्री को माता के समान, पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान और संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा के समान जानता है, असल में वही ज्ञानी है। भगवत प्रेमी भक्तों के क्षण मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्य के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। आप अपना स्वरूप मानना छोड़ दे और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने, इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखे, इसकी किसी भी वस्तु की अस्थाई समझकर उसमें राग न करे, बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहे। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी कार से लिए रहे, अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ ले, सदा साधु जनों की सेवा करे, भोगों की लालसा को पास न भटकने दे तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुणों दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करना चाहिए। महात्मा गौकर्ण जी कह रहे हैं, जो स्थूल सूक्ष्मादि पूर्व प्रपंच का बाध करके किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प न करते हुए मौन भाव से संपूर्ण प्रपंच के एकमात्र लय स्थान पर ब्रह्म में समाहित है, उसने इस संसार बंधन को पार कर लिया है। जो सबका सुहृद है, सब कुछ सह लेता है, मनोनिग्रह में अनुराग रखता है, जितेंद्रिय है तथा भय और क्रोध से रहित है, वह मनुष्य भी नरश्रेष्ठ संसार से मुक्त हो जाता है। जो पवित्र आत्मा मन को बस में रखता हुआ समस्त भूतों के प्रति अपने ही समान बर्ताव करता है तथा जिसमें मान और गर्व का लेश भी नहीं है, वह सब प्रकार मुक्त ही है। जो जीवन और मरण में, सुख और दुख में, लाभ और हानि में तथा प्रिय और अप्रिय में संभाव रहता है, वह मुक्त हो जाता है। जो किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, किसी का तिरस्कार नहीं करता तथा सुख दुखादि द्वंद और राग से रहित है, वह सर्वथा मुक्त ही है। जिसका कोई शत्रु या मित्र नहीं है, जो किसी को अपना पुत्रादि भी नहीं समझता, जिसने धर्म, अर्थ और इंद्रिय सुख का भी परित्याग कर दिया है, जिसे किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं है, वह मुक्त हो जाता है। जो धर्म अधर्म से परे है, जिसने पूर्व के संचित का त्याग कर दिया है, वासनाओं का क्षय हो जाने के कारण जिसका चित्त शांत हो गया है तथा जो सब प्रकार के द्वंद्व से रहित, वह मुक्त हो जाता है। जो कर्म कलाप से मुक्त है, पूर्णतया निष्काम है, संसार को अस्वस्थ वृक्ष के समान अनित्य और सर्वदा जन्म मृत्यु एवं जरादि दोषों से युक्त देखता है, जिसकी बुद्धि वैराग्य निष्ठ है और जो निरंतर अपने दोषों पर दृष्टि रखता है, वह शीघ्र अपने समस्त बंधनों को तोड़ डालता है। इसमें दुखों की ही अधिकता है, अनित्य और केले के पत्ते के भांति सारहीन। इसमें न कहीं आशय है न अवलंब है, यह जल के बुलबुले की भांति चंचल है। इसमें सब प्रकार के उपद्रव भरे हैं, यह दुस्तर होने के साथ ही अत्यंत भयानक है। मैं आपकी माया से मोहित होकर चिरकाल से इस संसार में भटक रहा हूँ, किंतु कहीं भी शांति नहीं पाता। मेरा मन विषयों में आसक्त है। देवश, इस संसार के भय से पीड़ित होकर आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री कृष्ण, आप इस भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। सुरेश्वर, मैं आपकी कृपा से आपके ही सनातन परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ जाने से फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। वही जिह्वा सफल है जो भगवान की गुण चर्चा करे, लीला चर्चा करे, स्तुति करती है।
वही मन सार्थक है जो भगवत चिंतन में ध्यान में संलग्न होता है। वही कान सफल है जो भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। और वही दोनों हाथ सार्थक है जो भगवान की पूजा करते हैं। वही नेत्र धन्य है जो भगवान का दर्शन करते रहते हैं। वह मस्तक धन्य है जो भगवान के सामने झुक जाता है। वही पैर धन्य है जो भक्ति पूर्वक भगवान के धाम में तीर्थ में सदा भ्रमण करते हैं। जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान के कार्यों में लगी रहती है, वह संसार सागर के पार ही जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान के भक्ति से युक्त मनुष्य चंडाल, पुलकस, नारी, पुरुष अथवा निपुंसक कोई भी क्यों न हो, तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। गृहस्थों के लिए अतिथि सत्कार से बढ़कर दूसरा कोई महान धर्म नहीं है। अतिथि से महान कोई देवता नहीं है। अतिथि के उल्लंघन से बड़ा भारी पाप होता है। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चल देता है। जो अतिथि का आदर नहीं करता, उसके 100 वर्षों के सत्य, तप, स्वाध्याय, दान और यज्ञ आदि सभी सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिसके घर पर दूर से अतिथि आते हैं और सुखी होते हैं, वही गृहस्थ कहा गया है। से सब लोग तो गृहस्थ के रक्षक मात्र हैं। जो कलयुग में भगवान नारायण का पूजन करता है, वह धर्म के फल का भागी होता है। अनेकों नामों द्वारा जिन्हें पुकारा जाता है तथा जो इंद्रियों के नियंता है, उस परम शांत सनातन भगवान दामोदर को हृदय में स्थापित करके मनुष्य तीनों लोकों पर विजय पा जाता है। जो द्विज हरि भक्ति रूपी अमृत का पान कर लेता है, वह कली काल रूपी सांप के डसने से फैले हुए पाप रूपी भयंकर विष से आत्मरक्षा करने के योग्य हो जाता है। यदि मनुष्य ने श्री हरि के नाम का आश्रय ग्रहण कर लिया, तो उन्हें अन्य मंत्रों की जप की क्या आवश्यकता है। मेरे विचार से इस संसार में श्री हरि की भक्ति दुर्लभ है। जिसकी भगवान में भक्ति होती है, वह मनुष्य निसंदेह कृतार्थ हो जाता है। उसी कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो। भगवान के संतुष्ट और तृप्त होने पर संपूर्ण जगत संतुष्ट एवं तृप्त हो जाता है। श्री हरि की भक्ति के बिना मनुष्य का जन्म व्यर्थ बताया गया है। जिनकी प्रसन्नता के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी यजन करते हैं, उन आदि अंतर हित भगवान नारायण का भजन कौन नहीं करेगा। जो अपने हृदय में श्री जनार्दन के युगल चरणों की स्थापना कर लेता है, उसकी माता परम सौभाग्यशालिनी और पिता महापुण्यात्मा है। जगत बंद जनार्दन, शरणागत बंसल आदि कहकर जो मनुष्य भगवान को पुकारते हैं, उनको नरक में नहीं जाना पड़ता। विष्णु में भक्ति किए बिना मनुष्य का जन्म निष्फल बताया गया है। कली काल रूपी भयानक समुद्र पाप रूपी ग्राहों से भरा हुआ है। विषयासक्ति उसमें भंवर है। दुर्बोध ही फेन का काम देता है। महादुष्ट रूपी सर्पों के कारण वह अत्यंत भीषण प्रतीत होता है। हरि भक्ति की नौका पर बैठे हुए मनुष्य उसे पार कर जाते हैं। हरि भक्ति की नौका पर बैठे हुए मनुष्य उसे पार कर जाते हैं। इसलिए लोगों को हरि भक्ति की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लोग बुरी बुरी बातों को सुनने में क्या सुख पाते हैं। जो अद्भुत लीलाओं वाले श्री हरि की लीला कथा में आसक्त नहीं होते। यदि मनुष्य का मन विषयों में ही आसक्त हो, तो लोक में नाना प्रकार के विषयों से मूर्छित उनकी विचित्र कथाओं का ही श्रवण करना चाहिए। द्विजो, यदि
निर्वाण में ही मन रमता हो तो भी भगवत कथाओं को सुनना उचित है। उन्हें अवहेलना पूर्वक सुनने पर भी श्री हरि संतुष्ट हो जाते हैं। भक्त बंसल भगवान ऋषिकेश यद्यपि निष्क्रिय हैं, तथापि उन्होंने श्रवण की इच्छा वाले भक्तों का हित करने के लिए नाना प्रकार की लीलाएं की है। 100 वाजपेयी आदि कर्म तथा 10,000 राष्ट्रीय यज्ञों के अनुष्ठान से भी भगवान उतनी सुगमता से नहीं मिलते जितनी सुगमता से भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं, जो हृदय से सेवन करने योग्य संतों के द्वारा बारंबार सेवित तथा भाव सागर से पार होने के लिए सार वस्तु है। श्री हरि के उन चरणों का आश्रय लो रे विषय लोलुप पामरो। अरे निष्ठुर मनुष्य, क्यों स्वयं अपने आप को रौरव नरकों में गिरा रहे हो? यदि तुम अनायास ही दुखों के पार जाना चाहते हो तो गोविंद के चारों चरणों का सेवन किए बिना नहीं जा सकोगे। भगवान श्री कृष्ण के युगल चरण मोक्ष के हेतु है, उनका भजन करो। मनुष्य कहाँ से आया है और कहाँ पुनः उसे जाना है, इस बात का विचार करके बुद्धिमान पुरुष धर्म का संग्रह करे। जिसने मन वाणी और क्रिया द्वारा श्री हरि की भक्ति की है उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली, उसकी निश्चय ही जीत हो गई है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री हरि ही भली भांति आराधना करनी चाहिए। हरि नाम रूपी महामंत्र के द्वारा पाप रूपी पिशाचों का समुदाय नष्ट हो जाता है। एक बार भी श्री हरि की प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो फल होता है उसे प्राप्त कर लेते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य श्री हरि की प्रतिमा का दर्शन करके सब तीर्थों का फल प्राप्त करता है तथा विष्णु के उत्तम नाम का जप करके संपूर्ण मंत्रों के जप का फल पा लेता है। द्विजबरो, भगवान विष्णु के प्रसाद स्वरूप तुलसी दल को सूंघकर मनुष्य यमराज के प्रचंड एवं विकराल मुख का दर्शन नहीं करता। एक बार भी श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता, उसका दूसरा जन्म नहीं होता। जिन पुरुषों का चित्त श्री हरि के चरणों में लगा है उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। पुलकस, स्वपच, चंडाल तथा और भी जो भी मल्लेश जाति के मनुष्य है, वो भी यदि एकमात्र श्री हरि के चरणों की सेवा में लगे हो तो वंदनीय है और परम सौभाग्यशाली है। फिर जो पुण्यात्मा ब्राह्मण और राजऋषि भगवान के भक्त हो उनकी तो बात ही क्या है। भगवान श्री हरि की भक्ति करके ही मनुष्य गर्भाभास का दुख नहीं देखता। ब्राह्मणों, भगवान के सामने उच्च स्वर से उनके नामों का कीर्तन करते हुए नृत्य करने वाला मनुष्य गंगा आदि नदियों की जल की भांति समस्त संसार को पवित्र कर देता है। उस भक्त के दर्शन स्पर्श उसके साथ वार्तालाप करने से तथा उसके प्रति भक्ति भाव रखने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो श्री हरि की प्रदक्षिणा करते हुए करताल आदि बजाकर उच्च स्वर तथा मनोहर वाणी से उनके नामों का कीर्तन करता है, उसने ब्रह्म हत्या आदि पापों को मानो ताली बजाकर भगा दिया। जो हरि भक्ति कथा की फूट कर आखिया का विसर्जन करता है, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मुनिवरों, फिर उसके विषय में पापों की आशंका क्या रह सकती है। महर्षियों, श्री कृष्ण का नाम सब तीर्थों में परम तीर्थ है। जिन्होंने श्री कृष्ण नाम को अपनाया है वे पृथ्वी को तीर्थ बना दिया है। इसलिए श्रेष्ठ मुनिजन इससे बढ़कर पावन वस्तु और कुछ नहीं मानते। श्री विष्णु के प्रसादभूत निर्माल्य को खाकर और मस्तक पर धारण करके मनुष्य साक्षात विष्णु ही हो जाता है।
वह यमराज से होने वाले शोक का नाश करने वाला होता है। वह पूजन और नमस्कार के योग्य साक्षात श्री हरि की ही स्वरूप है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो इन अव्यक्त विष्णु तथा भगवान महेश्वर को एक भाव से देखते हैं, उनका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। तथा महर्षियों, आप यदि अंत से रहित अविनाशी परमात्मा विष्णु तथा महादेव जी को एक भाव से देखे तथा एक समझकर ही उनका पूजन करे। जो हरि और हर को समान भाव से नहीं देखते, श्री शिव को दूसरा देवता समझते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं। उन्हें श्री हरि अपने भक्तों में नहीं गिनते। पंडित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चंडाल, यदि वह भगवान का प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान नारायण उसे संकटों से छुड़ाते हैं। भगवान नारायण से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पाप पुंज रूपी वन को जलाने के लिए दवानल के समान हो। भयंकर पातक करके भी मनुष्य श्री कृष्ण नाम के उच्चारण से मुक्त हो जाता है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, जगत गुरु भगवान नारायण ने स्वयं ही अपने नाम में अपने से भी अधिक शक्ति स्थापित कर दी है। नाम कीर्तन में परिश्रम तो थोड़ा होता है, किंतु फल भारी से भारी प्राप्त होता है। यह देखकर जो लोग इसकी महिमा के विषय में तर्क उपस्थित करते हैं, वे अनेकों बार नरक में पड़ते हैं। इसलिए हरिनाम की शरण लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु अपने पुजारी को तो पीछे रखते हैं, किंतु नाम जप करने वाले को छाती से लगाए रहते हैं। श्री हरिनाम रूपी महान वज्र पापों के पहाड़ को विदीर्ण करने वाला है। जो भगवान की ओर आगे बढ़ते हो, मनुष्य के वही पैर सफल है, वही हाथ धन्य कहे गए हैं जो भगवान की पूजा में संलग्न रहते हैं। जो मस्तक भगवान के आगे झुकता हो, वही उत्तम अंग है। जीव वही श्रेष्ठ है जो भगवान श्री हरि की स्तुति करती है। मन भी वही अच्छा है जो उनके चरणों का अनुगमन चिंतन करता, तथा रोए वही सार्थक कहलाते हैं जो भगवान का नाम लेने पर खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार आंसू वही सार्थक है जो भगवान की चर्चा के अवसर पर निकलते हैं। और संसार के लोग भाग्य दोष से अत्यंत वंचित हो रहे हैं, क्योंकि नामोच्चारण मात्र से मुक्ति देने वाले भगवान का भजन नहीं करते। स्त्रियों के स्पर्श एवं चर्चा से जिन्हें रोमांच हो आता है, श्री कृष्ण का नाम लेने पर नहीं, कोई मलिन तथा कल्याण से वंचित है। जो अजितेंद्रिय पुरुष पुत्र शोक आदि से व्याकुल होकर अत्यंत विलाप करते हुए रोते हैं, किंतु श्री कृष्ण नाम के अक्षरों का कीर्तन करते हुए नहीं रोते, वे मूर्ख है। जो इस लोक में जीव पाकर भी श्री कृष्ण नाम का जप नहीं करते, वे मोक्ष तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पाकर भी अवहेलनावश नीचे गिरते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है कि वह कर्मयोग के द्वारा भगवान श्री विष्णु की यत्न पूर्वक आराधना करे। कर्म योग से पूजित होने पर ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान विष्णु का भजन तीर्थों से भी अधिक पावन तीर्थ कहा गया है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने, उनका जल पीने और उनमें गोता लगाने से मनुष्य जिस फल को पाता है, वह श्री कृष्ण सेवन से प्राप्त हो जाता है। मूल्यवान भाग्यवान मनुष्य ही कर्मयोग के द्वारा श्री हरि का पूजन करते हैं। अतः मुनियों, आप लोग परम मंगलमय श्री कृष्ण की आराधना करें। जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते अथवा छिपते समय विवशता से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है हरि नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि देश काल एवं वस्तु से अपरिच्छिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम लीला गुण आदि का कीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव महिमा आदि का श्रवण किया जाए, तो वे स्वयं ही हृदय में आ विराजते हैं और श्रवण कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। जिस वाणी के द्वारा घट घटवासी अविनाशी भगवान के नाम लीला गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तमोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत कथा है।
जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं वही परम पावन है, वही मंगलमय है और वही परम सत्य है। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। उसी से अंत तक काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती रहती है। मनुष्य का सारा शोक चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों न हो, उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सुख पाता है, सुख जाता है। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौओं के लिए उच्छिन्न फेंकने के उस स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। मानसरोवर निवासी हंसों के समान ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंद मिश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधु जन तो वही निवास करते जहाँ भगवान रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के स्वेच्छ सूचक नाम जुड़े हुए हैं, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती, क्योंकि सतपुरुष ऐसी वाणी का श्रवण गान और कीर्तन क्या करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है। यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया है वह चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, सर्वदा अमंगल रूप दुख देने वाला है। वह तो शोभन वर्णीय ही हो ही कैसे सकता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल आचरण, तपस्या, अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति। परंतु भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप, ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं परम वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। अब भगवान श्री कृष्ण की कथा का अर्थ लेने वाले श्रोताओं का वर्णन कर। श्रोता दो प्रकार के माने गए हैं, परवर उत्तम तथा अवर अधम। परवर श्रोताओं के चातक, हंस, सुख और मीन आदि कई भेद है। अवर के भी वृक, भ्रूण, वृष और उष्ट आदि अनेकों भेद बतलाए गए हैं। चातक कहते हैं पपीहों को, वह जैसे बादल से बरसते हुए जल में ही स्फुरा रखता है, दूसरे जल को छूता नहीं। उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़ केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण का व्रत ले लेता है वह चातक कहा गया है। जैसे हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें से सार भाग अलग करके ग्रहण करता है उसे हंस कहते हैं। जिस प्रकार भली भांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिष्यों को तथा पास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुंह से उपदेश सुनकर उसे सुंदर और परिमित वाणी में पुनः सुना देता है और व्यास एवं अन्य श्रोताओं को अत्यंत आनंदित करता है, वह सुख कहलाता है। जैसे क्षीर सागर में मछली मौन रहकर अपलक आंखों से देखती हुई सदा दूध पान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमेष नयनों से देखता हुआ मुंह से कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरंतर कथा रस का ही आस्वादन करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता मीन कहा गया है। इस असार संसार में विषय रूप विष की
आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों, अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा का अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।